स्टूडेंट यदि सोचता है कि हम झोला छाप जैसा पढ़ के और बिहार सचिवालय जैसा इतना बेहतरीन जॉब को हम निकाल सकते हैं, तो आप एकदम गलत है। आपको यदि लगता है कि आप वन लाइनर, लूसेंट, स्पीड, ये सब बुक रट के सचिवालय CGL-4 का एग्जाम निकाल लेंगे, तो आप एकदम गलत है। तो अब सवाल ये बनता है कि सर कैसे पढ़ा जाए कि सचिवालय की एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। तो वीडियो का पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको एकदम प्लान बता देंगे कि कैसे आप सचिवालय निकाल सकते हो। और ऐसे भी इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो जो है हम अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। अब सचिवालय है ना, सबसे पहले सभी विद्यार्थी जानते हैं कि ये तो ग्रेजुएशन लेवल पर इसका एग्जाम होगा। प्रश्न का जो लेवल कहा गया है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है कि प्रश्न का लेवल जो है 10th लेवल का होगा, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है ना। वो अलग तरीका के प्रश्न को सेट किया जाएगा। इस बार लगभग जो है 15 से 16 लाख विद्यार्थी बिहार सचिवालय के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अब आप सब समझ जाइएगा कि कितना कंपटीशन टफ है। बिल्कुल नहीं, कंपटीशन बिल्कुल ही टफ नहीं है। यहाँ पर लगभग जो है 8 लाख इसमें फालतू विद्यार्थी बैठेंगे जो रट के गए चीज। तो लगभग जो है 70 से 80% वैसे विद्यार्थी को आप छांट दीजिए, तो उनसे आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो अच्छे से बुक को स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन किए हुए हैं, वो आपको बहुत कम ही मिलेंगे, है ना। तो ये वीडियो जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो सच में बिहार सचिवालय निकालना चाहता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर बिहार सचिवालय यदि आपको क्वालिफाई करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको पीटी निकालना होगा। और पीटी में जो है कुल मिला के भाई साहब 150 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होगा? पीटी में 150 क्वेश्चन होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन में मिनिमम आप 100 से 110 बनाएंगे, तब कहीं रिजल्ट आने की संभावना है। यदि जनरल है तो 110 से तो बिल्कुल कम मत रखिएगा। प्रश्न का लेवल थोड़ा कठिन हुआ तो 100 मिनिमम रखें। बाकी आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो 100 से नीचे भी रखेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। अब सवाल यह है कि 100 कैसे लाए। यहां पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक मैथ होगा, और मैथ में आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन मैथ का हो जाएंगे। अब देखो, मैथ जो है लगभग विद्यार्थी का नहीं ठीक होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे से मैथ पढ़े हुए है ना, और जो अच्छा से मैथ पढ़ा होगा ना वही मैथ बनाएगा इस बार, क्योंकि मैथ का भी लेवल अच्छा खासा पूछेगा। तो मैथ में जो है मिनिमम मिनिमम तुम्हारा 22 प्रश्न जो है होना चाहिए, सही सही, है ना। मतलब 20 से 22 भी रख सकते हो, ठीक है। तब जो है कहीं जाकर जो है कह सकते हैं कि हमारा मैथ का प्रश्न बन गया अच्छा। अब मैथ अच्छा से पढ़ना है तो हम अपने YouTube चैनल पर जो है क्लास लेकर स्टार्ट कर दिए हैं, 90 दिन का चैलेंज सीरीज, इसमें आप लोग कर सकते हो। और यदि मैथ का फाउंडेशन बैच करना है, फाउंडेशन बैच सबसे बेस्ट बैच होता है। यदि मैथ का फाउंडेशन बैच करना है तो इसके लिए हम सबसे कम फी में जो है मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए। इसको आप लोग कर सकते हो, जहां पर 4 महीना में आपका कंप्लीट मैथ का कोर्स हो जाएगा। तो इसको भी कर लीजिए, बेटर रहेगा, है ना। तो मैथ हो गया। दूसरा सेक्शन इसका होता है रीजनिंग। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होता है। रीजनिंग जो है एवरेज तरीका का प्रश्न रहेगा, कुछ आसान भी रहेगा, कुछ कठिन भी रहेगा, है ना। इसमें विद्यार्थी से उम्मीद किया जाता है कि कम से कम 40 से जो है 42, 43, 45 इतना क्वेश्चन है ना। और अभी जो विद्यार्थी अभी हमको देख रहा है वो एकदम जानता है कि हाँ सर 40-42 तो हम आसानी से रीजनिंग जो है बना लेंगे। समझ गए? बढ़िया। इसके बाद जो सेक्शन होता है, मैथ का पूछ लिया, रीजनिंग हो गया, इसके बाद आ जाएगा जीके का सेक्शन, जिसमें करंट अफेयर इंक्लूड कर लेगा। अब ये कुल मिला के जो है 50 क्वेश्चन हो जाएगा। इतने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर विद्यार्थी जो है थोड़ा सा फंसेगा। यहाँ पर ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप मिस्टेक करने का मतलब है कि आपका रिजल्ट गया। समझ गए बात को? रिजल्ट यहीं से होगा। इसमें आप फंस भी जाएंगे तो आप मुश्किल से मान के चलो कि 30 से 35 क्वेश्चन मान के चलते हैं यदि,
30 से 35 लेके चलते हैं, और 35 से कम करने का मतलब है कि क्या बेवकूफ़ी है, रिजल्ट तो नहीं आएगा और क्या, है ना। और विद्यार्थी यहाँ पर रखता है आपका 40 तक भी लेके जाएगा। और हो जाता है, इसके बाद हो जाता है जीएस। जीएस मतलब साइंस, साइंस ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन ये भी रहता है आपका, है ना, क्लियर है। तो यहाँ से भी साइंस में जो है आपका कह सकते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन रखा जाए साइंस का, तब जाके आपका रिजल्ट आसानी से बन जाएगा। इसी के आंकड़ा के अनुसार आप चलेंगे तो आपका मार्क्स बनेगा। लेकिन आप यहाँ पर मही नहीं चुकना आपको, है ना। कोशिश करना है कि 25 में 25 बन जाए, है ना। बनाने वाला विद्यार्थी बनाता भी है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इस तरीका से पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्लियर है। अब सवाल ये बनता है कि सर कैसे पढ़ा जाए, ये तो आप बता दिए कि इसमें कितना पूछता है, कितना ला दिया जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो आप हमारा यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो बहुत अच्छे तरीका से सभी बुक के बारे में हम बता दिए हैं कि भाई इतिहास के लिए कौन सा बुक पढ़ना है ना, जहां से तुम्हारा पीटी भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। और देखो पीटी मेंस के अलावा सचिवालय तो निकलेगा, इसके अलावा वो जो बुक हम बताए हैं उसके साथ तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। इतना बढ़िया बुक हम आपको बताए, और लगभग जितने भी ब्रांडेड टीचर अपने आप को बोलते हैं ना इधर बिहार साइड में, वो सब उसी बुक को स्टडी किए हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि कितना तो उस बुक को स्टडी भी नहीं करता है सब, लड़का सब ऑनलाइन कटवा देता है, झोला छापी सब पढ़ा देगा सब, और कहेगा सब की बउआ हो जाएगा, इसमें एग्जाम में बैठेगा तो बेहुदा सब को क्वेश्चन लगेगा ही नहीं, तो कहाँ से होगा उसका, है ना। तो उसमें बता दिए कि इतिहास का कौन सा बुक पढ़ो, पॉलिटी का कौन सा बुक पढ़ना वो भी बता दिए हम, भूगोल में, इकोनॉमिक्स में, साइंस के लिए, बिहार स्पेशल के लिए सब बुक आपको बता दिए, ठीक है। हाँ शायद उसमें बिहार स्पेशल के लिए हम नहीं बताया, तो बिहार स्पेशल के लिए ये बुक पढ़ लो, है ना। ये सब्जेक्टिव रूप से है, इसको पढ़ो और फिर इसका एमसीक्यू लगा लो, ठीक है। तो बहुत सारा बाजार में किताब है एमसीक्यू, उसको पढ़ लो। तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसमें टोटल डिटेल में हम बता देंगे, क्लियर है। तो इस तरीका से अब बिहार सचिवालय की एग्जाम निकाल सकते हैं। अब 90 दिन का हम एक चैलेंज सीरीज स्टार्ट किए हैं, इसको आप ज्वाइन कर लो और आसानी से आपका बिहार सचिवालय हो जाएगा, क्लियर है।